मुआशरे के अंदर कुछ जो कबाहतें हैं जिनको हम जो है वो कह रहे होते हैं ये सवाब है, ये काम होने चाहिए, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। 2-4 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को बयान करूँ कि आपको पता है उमूमी तौर पर जब मैयत की तदफीन से फारिग होते हैं तो फिर खाना भिजवाना होता है। ये खाना भिजवाना लाजमी नहीं है भाई, सदका है, आप सदका कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हमारे यहाँ क्या है, नया पोना होना चाहिए, नया रुमाल, नया बर्तन, जिस छन्नी वो कोली नहीं होनी चाहिए। पुराने बर्तनों के अंदर दिया तो मैयत नाराज हो जाएगी। ये कहाँ से कहा आपने निकाल लिया? इस्लाम ने कोई नहीं है ये कानून दिया भाई। आप पुराने बर्तनों के अंदर भी दे सकते हैं। और फिर जब हमारे अभी 2-4 दिन पहले ही शायद आप में से किसी ने फ़ोन किया या इसके अलावा किसी ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा जी मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है तो उनके कपड़े जो हैं घर में हैं, मुझे उनके कपड़े देकर खुशी होती है और माँ की याद आती है। तो एक साहिब कहने लगे कि जब तक घर में माँ के कपड़े मौजूद हैं तुम्हारे घर में जो है वो नहूसत होगी, फौरन जाकर कब्रिस्तान में दफनाओ। तो क्या मैं अब माँ के कपड़े जाकर दफनाऊं? अल्लाह अकबर, कैसा ज़हन कि माँ के कपड़े जाकर दफनाने हैं। भाई ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम चीज़ों को ज़ाया करने का नाम नहीं। इस्लाम तो ये कहता है जो कब्र के अंदर चिटाई बिछाई जाती है वो चिटाई बिछाना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये माल को ज़ाया करना, मैयत को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कपड़े वो अब आप अकेले का हक नहीं है, वो विरासत के अंदर आ चुके हैं। जैसे माल तकसीम होता है ना, पैसे, सोने की बालियां, प्लाट, जायदाद, ये सारे नाम सुने सुने हैं ना, ऐसे ही कपड़े भी भाई अब विरासत के अंदर हैं। अब वो विरासत के अंदर तकसीम होंगे और कपड़ों को ज़ाया करने का इस्लाम नहीं कहता। अगर ज़ाया करेंगे तो गुनाहगार होंगे, ज़ाया नहीं कर सकते। फिर मैयत को देखिए इस्लाम कितना प्यारा है। मैयत के लिए आप कफन खरीद सकते हैं तो ठीक, नहीं तो इस्लाम कहता है पुराने कपड़े, पुरानी चादर जो है ना, उसके अंदर भी मैयत को दफन करना जायज़ है। बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये महीना है, माह सिद्दीक़ अकबर है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी वक्त था, मैं करीब थी, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझे पुरानी चादरों में ही जो है वो कफन दे देना। अर्ज की कि अब्बा जान माल तो है ना आपके पास, जो विरासत के अंदर आप छोड़कर जा रहे हैं, हमारे पास माल है, हम दे देंगे। फरमाया नहीं बेटा, नए कपड़ों के जिंदा ज्यादा हकदार हैं, तुम मुझे पुरानी चादरों में ही कफन दे देना। क्या है इस्लाम? ये इस्लाम की बुनियादी हैसियतें हैं जिनको हम भूल चुके हैं। आज हम जो है अपनी अनानियत के अंदर आ चुके हैं और अजीब अजीब अंदाज। बल्कि अब तो पता क्या होता है, मैयत के कफन से जो कपड़ा बच जाता है ना, वो होता क्या करते हैं, या तो मैयत के साथ ही दफन करने की कोशिश करते हैं, या फिर कहते हैं कि घर में नहीं रखना, इसे देखकर ना डर लगता है। ऐसा है कि नहीं है? मैयत से उमूमी तौर पर सबको डर लग रहा होता है। वो माँ, वो बाप, या वो बेटा, या वो भाई जिसने सारी जिंदगी हमारे लिए गुजारी है, सांस निकलने की देर है, सांस उखड़ते बाद में है, हम उसी से पहले डरने लग जाते हैं, यार हाथ नहीं लगाना, इसके करीब नहीं जाना। अजीब कैफियत नहीं हो जाती है कि जिसने सारी उम्र हमारे लिए गुजारी है, आज मैं उसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उमूमी तौर पर जो है शोहर का जो है वो, अगर बीवी इंतकाल कर गई है तो कहते हैं जी जनाब शोहर जो है वो कंधा नहीं दे सकता। सारा जमाना कंधा दे सकता है तो शोहर क्यों नहीं दे सकता? शोहर कब्र में नहीं उतार सकता। हाँ, अगर बीवी के महरम वहां मौजूद नहीं है, महरम वो शख्स होता है जिसके साथ हमेशा के लिए उसका निकाह हराम है, जैसे बाप है, बेटा है, भाई है, चचा है, मामू है, उसके साथ हमेशा के लिए इसका निकाह हराम है। अगर वो ना हो तो शोहर जो है वो कब्र के अंदर मैयत को उतार सकता है। या शोहर भी मौजूद नहीं है तो कोई भी नेक साले शख्स जो है वो कब्र के अंदर उतार सकता है। फिर आजकल हमारे यहाँ अजीब ज़ेन अब आम होता जा रहा है कि जब किसी का इंतकाल हो तो तस्वीर घर में लगाई जाती है। अब ये हिंदुआना रस्म है, उसके ऊपर हार भी डाला जाता है।
या अब उसके लिए इसाले सवाब के तौर पर अब मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। भाई मोमबत्ती ना किसी वली के और ना किसी आम बंदे की कब्र पर जलाना जायज़ नहीं है, ना मोमबत्ती ना अगरबत्ती, ये जलाना जायज़ नहीं है। आप कहें जी ये हमारे नज़दीक मेला चरागा होता है, यहाँ इतनी आग लगाते हैं, ये करते हैं, तो भाई करने से कोई काम जायज़ नहीं हो जाता। मोमबत्ती का कॉन्सेप्ट और तसव्वुर ये है कि अगर आपने बैठकर वहां तिलावत कुरान करनी है, लाइट ना हो, तो इसलिए सिर्फ मोमबत्ती जलेगी तो क्या कब्र वाले को इसका फायदा होगा कोई? अगर वो जन्नती है तो उसकी कब्र में तो पहले ही नूर है। और अगर माज़अल्लाह दूसरा मामला है तो ये क्या तुम कर रहे हो? अगरबत्ती जलाई है, रोशनी, और ये जो अगर वहां जो बैठे हैं उनको खुशबू देना मकसूद है तो फिर तो समझ में आता है। बाज क्या होते हैं, वो जाकर सिर्फ अगरबत्ती लगाकर वापिस आ जाते हैं, वहां कोई भी नहीं। इसमें तो दो तरह से मना ना, एक तरह दूर से देखेगा तो बंदा देखो यार कब्र से धुआं निकल रहा है, तो वो बुरा जहन के अंदर आएगा। और दूसरा ये कि माल को जाया करना है। ये खुशबू क्या माना रखती है जब कब्र जन्नत के बागों में से बाग और जन्नत की खुशबुएं वहां हो यार, ये खुशबू कोई माना नहीं रखती। वहां जन्नत की खुशबू है अगर कब्र में, और अगर नहीं है तो फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है, ना मोमबत्ती का, ना अगरबत्ती का, और ना इस तरह सारी सारी रात लाइट जलाने का। बाद लोग सारी रात वहां लाइट जला देते हैं, और बाज तो ऐसे हैं जनाब छत के ऊपर जो है ना वो बल्ब लगाया होता है, नीचे झंडा लगाया होता है, कोई समझ नहीं आती कि क्या करना है। ये सब की सब फजूल चीजें हैं, इस्लाम इन चीजों को मना करता है। याद रखिए जब मैयत का इंतकाल हो जाए, मतलब फोत हो गई है, तो अब उसके जिस्म से ना बाल जुदा कर सकते हैं ना नाखून जुदा कर सकते हैं, क्योंकि नाखून या बाल काटना ये जीनत के लिए होता है। अब उसे जीनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आधा नाखून भी कटा हुआ है या आधा उतरा हुआ है तो आप आधा भी नहीं काट सकते, आधा भी नहीं उतार सकते। बाज़ लोग माज़अल्लाह जो है ना नई किस्म के जो है, जिन्होंने जब मूवी जनाजे की भी आजकल चूंकि बनती है, वो कहते हैं जी जनाब बेहतरीन शेव होनी चाहिए ताकि जो है वो जनाजे के अंदर जो है वो खूबसूरत नजर आए। खूबसूरत दाढ़ी उतरने से नहीं है। आमिना के लाल ने फरमाया मर्दों की खूबसूरती ये है कि उनके चेहरे पे दाढ़ी हो, दाढ़ी के साथ खूबसूरती है। और बाकायदा तौर पर हमारी मस्जिद के नमाजी हैं, तो कहने लगे जी वो इंतकाल हो गया था मेरे बहनोई का, तो जो गुस्ल देने वाले आए थे तो वो 10,000 रुपया लेकर गए, और 5,000 की उन्होंने कहा जी ये अंडर शेप करनी है, उसके लिए ये जेल लेकर आनी है, वो लेकर आना है, ये पता नहीं क्या क्या वो बता रहे थे। तो ये कहना मतलब ये क्या कर रहे हैं, चाहे अंडर शेप है या ऊपर वाले बाल हैं, मैयत के काटना जायज नहीं है। ये अब मैयत को तकलीफ देना है, अब मैयत के साथ बुरा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे भाई। अब किसी किस्म की उसे जीनत की जरूरत नहीं है। और हमारे मुआशरे के अंदर जब छोटा बच्चा फोत हो जाए ना तो वो सुरमा भी मां पता नहीं डालने की कोशिश करती है, सुरमा भी डालने की इजाजत नहीं है। और ये भी गलत चीज आम है कि छोटा बच्चा इंतकाल कर जाए तो मतलब कच्चा बच्चा जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जी एक हंडिया के अंदर डालकर घर के अंदर ही दफन करें, या ये है कि कब्रिस्तान के किनारे पर दफन करें या कब्रिस्तान के बाहर दफन करें, उसे कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकते। भाई वो मैयत जो है वो मुसलमान की है, वो मुसलमान मैयत है, वो मुसलमान ही का जुज है, उसका वैसे ही एहतराम है जैसे दूसरी मैयत का है, उसको वैसे ही कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। बाज लोग जो है पता क्या करते हैं, गड़ा खोदकर वैसे ही ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार, बाकायदा तौर पर उसके लिए कब्र बनाई जाए, उसके ऊपर जो है वो स्लेब डाली जाए, तो फिर जो है मिट्टी डाली जाए। हाँ अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, कोई सांस नहीं लिया उसने, तो फिर उसका जनाजा तो नहीं है, लेकिन तदफीन वाले सारे मरहले उसी तरह है, यानी कपड़े में लपेट कर उसे जो है वो दफन किया जाएगा। अगर सांस लिया है तो फिर उसको कफन भी दिया जाएगा सही तरह, फिर उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। सांस यहाँ तक कि उलमा साहिब बार शरीयत ने यहाँ तक बयान किया है कि अगर माँ के पेट से आधा निकल चुका है और उसने सांस ले लिया, अब गोया कि उसने दुनिया की जिंदगी को पा लिया, लिहाजा उसके ऊपर जनाजा भी है और उसका गुस्ल भी है। फिर जब गुस्ल देना होता है ना मैयत को, तो जो गुस्ल देने वाली बीबी है या गुस्ल देने वाला बंदा है, वो कहता है जी नया लोटा होना चाहिए, नया ही टप होना चाहिए, पुराने बर्तनों के साथ मैयत को गुस्ल नहीं देते। ये कहाँ से निकाल लिए?
वो बेचारे उस वक्त जो है वो अपने गम के अंदर निडाल होते हैं। आप जैसे जैसे कहते जाएंगे, जाहिर है जिसकी माँ का इंतकाल हुआ है आप उसको कहते जाएंगे कि जनाब ये नया लोटा आना चाहिए, ये नया टप आना चाहिए, उसने तो लेकर ही आना है। लेकिन ये इस्लाम नहीं है, ना ही इस्लाम का इसके साथ ताल्लुक है। फिर हमारे मुआशरे के अंदर ये भी है कि जब तदफीन से पहले बैठना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तदफीन से पहले बैठ भी सकते हैं। मैयत को आता देकर खड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैयत जब आती है मतलब सड़क से गुजर रही है तो सारे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, हालांकि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। अगर वैसे ही वो खड़ा है तो वैसे ही मैयत के एहतराम में नहीं, वैसे ही खड़ा है तो ठीक है, बैठा हुआ तो बैठा रहे। अलबत्ता यह है सुबहानल मालिकिल हय्यिल्लज़ी ला यमूत पढ़ना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जो ये अमल करता है अल्लाह इस पढ़ने वाले की बख्शिश और मगफिरत फरमा देता है। अमानतन दफन करना ये भी कुछ नहीं है, मतलब होता है ना कि ये यहाँ फौत हुआ है, इसका कोई जानने वाला नहीं है, अमानतन दफन कर दें, फिर बाद में अगर किसके बुरासा आ गए तो निकाल लेंगे 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 मिनट के लिए भी अमानतन दफन नहीं हो सकता। औरतों के अंदर ये मशहूर है कि जो औरत गुस्ल देती है उसके साथ जन्नात का मामला हो जाता है, ये भी कुछ नहीं है। मर्दों के अंदर भी ये मशहूर है कि जो बंदा गुस्ल दे उसके ऊपर गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मुस्तहब है, मुस्तहब मैंने पहले अमल कर दिया कि मुस्तहब का मतलब ये है कि अगर आप करेंगे तो अच्छा है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। फिर हमारे यहाँ बड़े ज़ोर और ज़ौक़ और शौक़ के साथ 10 मुहर्रम को कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, बाकायदा बड़ा एहतिमाम किया जाता है। और आप देख लें ये हमारे करीबी जो कब्रिस्तान है कितना ऊंचा हो गया, मिट्टी डाल डाल के जनाब बड़ा ऊंचा हो गया। मिट्टी डालना कुछ नहीं है यार, मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। हाँ अगर कब्र का नामो निशान मिट रहा है तो फिर मिट्टी डालें थोड़ी सी कि जिससे निशान बाकी रहे। कब्र की ऊपर की जीनत मार्बल पत्थर उसको साफ सुथरा, यकीन माने ये कुछ माना नहीं रखता जब कब्र अंदर से रोशन और मुनव्वर होगी, और अगर नहीं है तो ये आपका मार्बल किसी काम का नहीं है, ये आपकी सफाई सुथराई किसी काम की नहीं है। इससे बेहतर ये है कि किसी गरीब को दे दे, वो पैसे किसी गरीब को दे। और उमूमी तौर पर हमारे यहाँ कलमे वाली चादर भी ऊपर डाली जाती है। जब कलमे वाली चादर ऊपर डाली जाएगी तो जाहिर है कि उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा है तो वो पाँव की तरफ भी जाएगी। अगर आपने डालनी है तो सिर्फ सीने तक, कहाँ तक? सीने तक। इसके अलावा भी मुआशरे के अंदर बड़ी सारी कबाहतें हैं, कुछ को मैंने बयान किया, कुछ अभी रहती भी हैं, लेकिन चूंकि टाइम आज हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए। मैयत का खाना ये पहले हमारे यहाँ हो चुका है, मैं कितनी मरतबा ये अर्ज़ कर चुका हूँ, मैयत का खाना जायज़ नहीं है। आप जनाजा पढ़कर आते हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ जो है वो रोटी के तलबगार होते हैं, और बाज़ ऐसे भी जाहिल किस्म के लोग होते हैं, वो खाना खाने जब चावल खाने बैठते हैं तो वो कहते हैं यार चंगियाँ चंगियाँ बोटियाँ भी पाक ले आई। और यार कैसी बात कर रहे हैं, दिल इस कदर गाफिल हो गया कि अभी तू जनाजा पढ़ के आया है और तुझे खाने की इस कदर ज़्यादा फ़िक्र है। तो मैयत का खाना खाना इमाम अहले सुन्नत ने बाकायदा फतावा रज़विया के अंदर इसके ऊपर रिसाले तहरीर फरमाया ये मना है, मैयत का खाना नहीं खा सकते, ये दावत का समा हम नहीं बना सकते। मैंने पहले अर्ज़ किया ना, आजकल घर वालों को मैयत की कम और खाने की ज़्यादा फिक्र होती है। ये जनाब शादी जितने अब ये खर्चा होना शुरू हो गया, शादी वाले मामलात। अब माशाल्लाह ये तो यहाँ चले मस्जिद में, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए, वगरना बाकायदा अब इसाले सवाब की जो महाफिल होती है ना, तीजा है, साता है, 10वां है, 40वां है, ये भी अब शादी हाल में होने लग गए। ऐसा है कि नहीं है? औखी गाल शुरू हो गई ना, क्योंकि रोटी वाला मामला आ गया ना, खा नहीं सकते बहरहाल, और वो 3 दिन तक है। उसके बाद खाना, ये भी याद रखें, अगर कोई अच्छा बंदा हो, अगर वो नियत कर ले कि ये मैयत की तरफ से इसाले सवाब है, तो बात सूरतों में फिर उलमा ने इजाज़त दी है। लेकिन फिर भी इरशाद फरमाया जो मेहमान है ना, वो जो दूर के मेहमान हैं, फिर वो जो है वो खा लें, लेकिन करीबी जो मोहल्लेदार हैं, जो
करीब करीब ही उसके रहने वाले हैं, वो फिर भी कोशिश करें कि घर जाकर ही खाना खाएं। और वो भी अगर बचे जो दूर वाले हैं तो फिर अल्लाह उसके दिल में नूर दाखिल करेगा। फरमाया मैयत का, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैयत का खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है। मुर्दा दिल से मुराद ये है कि वो इबादत की तरफ नहीं आता, उसके अंदर इबादत का ज़ौक़ और शौक़ नहीं पैदा होता। तो ये तो सोने पे सुहागा है, लेकिन ना पकाएं तो फिर ये हम लोगों ने नहीं छोड़ना। लोग नहीं, लोग क्या है, लोग कोई हवाई चीज नहीं है। मैं और आप ये लोग हैं, मैं और आप ये हैं लोग। ना पकाए कोई बात करे तो उसको आप कह तो सकते हैं यार चुप कर, तेन पता नहीं है जायज नहीं। असी भी उत्थे चुप करके खलोते होने, सानू तो मसले का पता ना, असी चुप करके खलोते। अच्छा जो खुल गई तो खा लांगे, ना खुली तो असी भी डावाडोल। हम कौन से मतलब कोई घड़े के ढक्कन आ गए। होना तो ये चाहिए यार, नहीं पकाना चाहिए। जो मुआशरे के अंदर मतलब हमारी फैमिली है ना, तो फैमिली के अंदर कई अफराद होते हैं जो बाअसर होते हैं, जिनका सिक्का चलता है, बात करते हैं तो बात मानी जाती है। वो स्टेप लें, बस भाई खाना नहीं पकेगा आज के बाद मैयत का, तो फिर बात हो जाएगी। और अगर कोई दूसरे हो मतलब हो गया ठीक है, जब पक गई तो खा लांगे, नहीं तो ऐसा नहीं। क्यों गरीब पर बोझ डालते इस